नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारलॉग ऑफ द मैंगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 244 जिसका टाइटल है असैसिनेशन। ये चैप्टर फुल एक्शन और ट्विस्ट से भरा है। एक के बाद एक रिवील आएंगे, तो बैठ जाओ, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है रेनॉल्ड के ऑफिस में, जहाँ वार्डे खड़ा है अपनी टीम के साथ। उसके साथ ही एक फीमेल सेक्रेटरी मैगोस है और हाथ में थिक नोटबुक और क्विल पेन लिए हुए है वो। सेक्रेटरी ने सजेस्ट किया, माय लॉर्ड, क्या हम मैरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर की तरफ कुछ लोग भेजें? ब्लड रग वहाँ दिख चुका है। वार्डे ने सोचा, फिर बोलता है, टीम देखी, ऑफिस देखा, फिर रिजेक्ट कर दिया उसने। वजह थी, यहाँ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ मेंटोर रेनॉल्ड भी ना यहाँ, मतलब ना खुद मेंटोर रेनॉल्ड भी यहाँ रहना चूज़ करते, पहले गेट के कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। वार्डे ने विंडो से बाहर देखा। फोर सीजन गार्डन एक आग का समुंदर बन चुका था। काले रूप में डार्क मैगोस खुले आम लूटिंग कर रहे थे। वार्डे का गुस्सा फूट गया। डिफेंस स्क्वाड लीडर मार दिया गया है। 22 लीडर डोलोरिन कहीं नहीं दिख रहा। हंटिंग टीम और बैटल टीम बिजी है, कोई अवेलेबल नहीं है। और किसको भेजने के लिए? सेक्रेटरी ने कंसोल किया, माय लॉर्ड, पियरी खुद पीक रैंक 1 मैगोस है। ब्लड रॉग इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। और फिर वार्डे ने जो कहा वो सुन के ना सब शौक में चले गए। बोलता है, बहुत देर हो गई, पियरी मार दिया गया है। हमारा वेयर हाउस डार्क मैगोस के हाथ में चला गया। बूम के साथ वार्डे ने रेनॉल्ड के डेस्क पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि गैरी फिस्ट का इम्प्रिंट बन गया। बाकी मैगोस सुन के एकदम रेस्टलेस हो गए, शौक में चले गए। बोलते हैं, क्या पियरी एक पीक रैंक 1 मैगोस, तो क्या रैंक 2 मैगोस भी आया है यहाँ पर? ये बात समझो, पीक रैंक 1 मैगोस माउंटेन की तरह ना देखा जाता है, अनबीटेबल, और उनके मतलब ना गिरने की खबर सबको ना हिला देती है। वार्डे को एहसास हुआ उसने गलती कर दी है बोल के तुरंत मोटिवेशनल मोड में आ जाता है वो। बोलता है, शांत रहो सब लोग। हाँ, हमारा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फोर सीजन गार्डन पे भरोसा रखो, एल्डर पे भरोसा रखो, मेंटोर रेनल्ड पे भरोसा रखो। सिर्फ 15 और मिनट, लाइटनिंग फ्यूरी आ गया। लाइटनिंग मैगस अलायंस से, मतलब लाइटिंग फ्यूरी आएगा, लाइटिंग मैगस अलायंस होगा इन लोगों का, कुछ अलायंस वगैरह। और फिर जो हमारा नुकसान किया है उनका हिसाब लेंगे। हर लफ्ज़ खून से भरा था। मैगस का गुस्सा एक कॉमन एनिमी के नाम पे फोकस हो गया और सब शांत हो गए। वार्डे ने अपनी क्रिम्सन आर्मर वाली टीम देखी। फोर सीजन गार्डन के कॉप्स थे ये। पियरी की डेथ की खबर सुन के भी जीरो रिएक्शन, बिल्कुल काम, अपना काम करते रहे वो लोग। वार्डे ने सोचा, थैंक गॉड ये लोग हैं। जब तक फोर सीजन गार्डन के कॉप्स हैं, गेट का कोर कॉन्शियसनेस सेफ रहेगा। और जब तक वो हमारे साथ में है, हम सब एकदम रीगेन कर सकते हैं। यही वजह थी कि वार्डे ने एक्सपेरिमेंट जोन 3 में अटैक देखे, मतलब देख के भी ना फोर्स को ना वापस बुला लिया और ही बात में ना कंसंट्रेट करने लगा। एक इम्पोर्टेंट डिटेल, ये कोर कॉन्शियसनेस सिर्फ सीक्रेट प्लेन के अंदर प्लैटिनम गेट के पास ही रह सकती है। इसे हेडक्वार्टर नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ मतलब यहाँ रह के ना गार्ड करना ना ज़रूरी था। इसे मूव नहीं करा जा सकता। और फिर एकदम से सडनली हड्डियों की टूटने की आवाज़ आती है। 2 मैगोस गिर गए, चेहरे पे शॉक का एक्सप्रेशन, हाथ एकदम खून से लाल थे। बाकी मैगोस डर के पीछे हटे। और ये कौन थे? ये लोग थे मैट और एर्नी। मतलब ये यहाँ पर क्या कर रहे थे, देखते हैं। फोर सीजन गार्डन कॉप्स रेड स्ट्रिक में बदल गया, खून के एकदम भवंडर में बदल गया। दोनों को सराउंड कर लिया। फिर दोनों के स्किन पीसीस में उड़े, जैसे पत्ते गिरते हैं ना, और अंदर से निकलते हैं 2 अलग ही लोग। ये मैट और एर्नी थे। एक बार्ड बंदा, सिर्फ मतलब सर पे ना कुछ बाल बचे हुए थे। दूसरा शॉर्ट और मोटा था, छोटा सा और मोटा सा था, माउस जैसा मतलब लग रहा था। ये मैट और एर्नी नहीं थे, ये मतलब इम्पेस्टर थे। मैट और एर्नी के रूप में किसी ने पहचान लिया, ये हैं थाउजेलिंग फेस और शैडो। रैंक 5 का डेंजरस लोग हैं ये। वांटेड लिस्ट पे रैंक 5 पे ना इन लोगों को रखा गया है। एक्सपर्ट हैं सेफ शिफ्टिंग में, और सेकंड में ना किसी भी मैगोस का शकल ले सकते हैं बिना किसी को पता चले। असली मैट और एर्नी कब मरे किसी को खबर ही नहीं था। 1000 फेस सराउंडेड होने के बावजूद बिल्कुल काम था और टॉन्टिंग कर रहा था। बोलता है, फोर सीजन कॉप्स, काफ़ी सुना है नाम,
लेकिन यहाँ कोई खास नज़र नहीं आ रहा। फोर सीजन कॉफ ने जवाब दिया एक ही तरह से। उनके आर्मर के ब्लड रेड रूइंस जिंदा हो गए, हवाओं में उड़ने लगे। एक डेंस एकदम केज ना बन गया। दोनों डार्क मैगस को ना एकदम घूमने लगा। थाउजेंड फेस हंसते हुए बोलता है, लेकिन माथे पे ना पसीने की बूंदें ना सच में बोल रही थी, सच बोल रही थी। उसने मेंटली शैडो को मैसेज भेजा, काम हो गया, यहाँ मतलब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। शैडो ने कहा, ऑलमोस्ट, बस थोड़ा और, थोड़ी देर चुप रहो। फिर शैडो बोला, अगर ऑर्गेनाइजेशन की जेनरस रिवार्ड ना होती तो ये काम कभी नहीं करता मैं। मतलब मिस्ट्रियस है ना, शैडो क्या काम कर रहा है। मतलब थोड़ा रुको, क्या काम कर रहा है वो। केज एकदम कंप्रेस होने लगी। अंदर काउंटलेस टाइनी थोन्स मतलब बीज की तरह ना दोनों मैगस पर ना टूट पड़े। थॉर्न्स बॉडी पे घुस रहे थे और खून के दाग दिख रहे थे, लेकिन दोनों का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदला, जैसे बॉडी उनकी अपनी है ही नहीं। एक कॉप्स मेंबर ने वार्न किया और केज ने दोनों को ना एकदम से घेर लिया। दोनों की बॉडी काली पड़ गई और एक रिंग ऑफ रेड टेंटिकल्स ब्लास्ट हुई बाहर से। वाड़े को ना कुछ याद आया। वो चिल्लाया, हटो सब लोग, लेकिन बहुत देर हो गई थी। बूम के साथ दोनों जली हुई बॉडीज ने आर्म्स स्प्रेड की और एक भयंकर एक्सप्लोजिशन न करे। क्लोन्स थे ये, सिंपली क्लोन्स थे और उनमें हाई एनर्जी बॉम्ब लगे हुए थे। पूरा ऑफिस एकदम ना टूट गया, पूरा ब्लास्ट हो गया। रेनॉल्ड की फर्नीचर और डॉक्यूमेंट राख बन गई। डेस्क को टुकड़ों में कट हो मतलब कर दिया और नीचे से ना सीलिंग स्पेल फॉर्मेशन दिखने लगे। वार्डे ने दांत पीसे बोलता है अपना वार्डे, क्लोन्स और हाई एनर्जी बॉम्ब, ये तो पहले से ही प्लान था। सेक्रेटरी मैगस डरती हुई वाड़े के पास आई, बोलती है, माय लॉर्ड आप ठीक हैं। वाड़े ने कहा, हाँ ठीक हूँ। और फिर वाड़े के रोप्स फ्लोट करने लगे। डेकोरेशन के प्लांट्स जिंदा हो गए। वाइन्स बन के सेक्रेटरी को पकड़ लिया। सेक्रेटरी कंफ्यूज थी। माय लॉर्ड ये क्या कर रहे हैं आप। वाड़े ने ठंडे आंखों से उसे देखा, बोलता है, थाउजेंड फेस, मुझे बेवकूफ़ मत समझ। ये फीमेल मैगस कल रात मेरे बेड पे थी। उसका बॉडी में तुमसे कहीं ज़्यादा जानता हूँ। उसके बॉडी को कहीं ज़्यादा अच्छे से जानता है, सेक्रेटरी के साथ। वाड़े भी छिचोरा ही निकला यार, इतना बोल्ड रिवील। वाड़े ने सेक्रेटरी को ना इम्पोस्टर पकड़ लिया, क्योंकि रियल सेक्रेटरी की बॉडी से वो पर्सनली खेल रहा था ना पिछले रात। और फिर सेक्रेटरी के चेहरे पे एक मैनिक स्माइल आई। बाल्ड हेड की सिनर थाउजेंड फेस एक्सपोज हो गया। मतलब ये थाउजेंड फेस था रियल वाला। थाउजेंड फेस ने कहा, मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन मुझे भूल गए तुम। और क्रैक के साथ वाड़े के नीचे का येलो फ्लोरबोर्ड पलट गया और एक सिल्वरी वाइट डैगर सीधा उसके पेट की तरफ। शैडो नीचे छुपा हुआ था पूरे टाइम से। शैडो और वाड़े दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये था पूरा थाउजेंडिंग मेडलिंग हैंड था ना, उसका प्लान। थाउजेंड फेस और शैडो दोनों क्लोन थे। रियल थाउजेंड फेस और शैडो ने अलग रोल प्ले किए। एक ने फोर सीजन गार्डन कॉप का ध्यान हटाया, दूसरे ने शैडो में रहकर वाड़े को डायरेक्टली टारगेट किया। और शैडो का वो मिस्टीरियस काम, वाड़े के फ्लोर के नीचे छुपना, मतलब परफेक्ट पोजीशन पे वेट करना, वेट कर रहे थे वो लोग यही सही मोमेंट के लिए। अरे भाई, वार्डे का जो इनेट स्पेल था ना, डिफेंस स्पेल, एक्टिवेट तो हुआ था और वाइंस का आर्मर भी बना था, लेकिन रोक नहीं पाया। डैगर घुस गया था और वार्डे खून के दरिया में ना एकदम गिर गया था। फ्लोर के ब्राउन येलो बोर्ड्स शिफ्ट किए और शैडो बाहर आया अपनी ब्लैक फिगर में। थाउजेंड फेस मुस्कुराया, तुमने सिर्फ मेरी चांस को नोटिस की, लेकिन भूल गए क्या, डार्कनेस किसी की ऑब्जेक्ट की शैडो बन सकती है। मतलब डार्कनेस जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो बन सकती है। वार्डे एकदम ना बहुत ज़्यादा जख्मी इंजर्ड हालत में, स्पिरिचुअल फोर्स और मैजिक पावर ना जीरो थे एकदम। और वाइन्स का ना ग्रिप थाउजेंड फेसेस के अराउंड ना ढीला पड़ गया था, उसे पकड़ के रखा था ना। थाउजेंड फेस ने अपनी मैसेज की और मुस्कुराया। एक रेड आर्क ऑफ लाइट उसके गर्दन के पास से गुजरे, खून का फाउंटेन बहने लगा और बोलता है, ये कोई था, देखते कौन था ये। बोलता है, अफसोस तुमने भी फोर सीजन गार्डन को अंडर एस्टिमेट किया। फोर सीजन कॉप्स का टीम लीडर अपनी ब्लड रेड सॉर्ड एकदम रिटिप करके शैडो की तरफ ना पॉइंट किया। थॉर्नी प्रिजन फिर से बनी, इस बार वार्डे के आसपास प्रोटेक्ट करने के लिए बना था।
लॉर्ड की रक्षा करो शैडो, मेरा काम है। मतलब शैडो को ना रोकना मेरा काम है, कह रहा था वो लीडर। शैडो एकदम शौक में था। थाउजेंड फेस बस ऐसे ही मर गया। थाउजेंड फेस मर गया था। वो चारों तरफ से सराउंडेड हो चुका था। कॉप्स मेंबर जो थे उसने सारे स्केप रूट ना ब्लॉक कर दिए थे। शैडो पागलों की तरह चिल्लाया, डैम्ड डैम्ड, ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट का वादा किया था, कहाँ है वो? इसका मतलब क्लियर था। थाउजेंड मेडलिंग हैंड ने उन्हें मिशन दिया, झूठे प्रॉमिस किए और अकेले छोड़ दिया। कॉप्स लीडर ने नाक चढ़ाई। यही है डार्क मैगस, मुश्किल में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। शैडो ने एकदम नेगोशिएट करने की कोशिश की। बोलता है, रुको रुको, मैं थाउजेंड मेडन हैंड की इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, मिल के काम करते हैं। ये सब टाइम वेस्ट था। उसने मतलब पाँव के नीचे एक ऑलमोस्ट इनविजिबल मैजिक एक्टिवेट हो रही थी उसके नीचे से, और शैडो ब्लैक स्ट्रिक में ना बदल गया। स्पीड इतनी आंखों में मतलब आंखों से ना दिख ही नहीं सकती थी। कॉप सर्कल से एकदम बाहर निकल गया वो। शैडो एकदम ना कॉपीज में ना बट गया, अलग अलग डायरेक्शन में ना भागने लगा। कॉप लीडर एकदम हंसा, बोलता है, सोड का मतलब ना सोड को ना फ्लोर में ना एकदम घोपा। ओशियन वेव्स जैसी रिपल फैली और एक ब्राउन ह्यूमन फिगर बाहर निकला, रंबल। और जो लीडर ना सीधा शैडो के सामने ना स्वॉर्ड का एक आर्क, स्वॉर्ड ना नोक में लगाए हुए शैडो को ना बोल रहा था। शैडो का ट्रांसपेरेंट आर्मर और पेंडेंट ना एकदम टूट गया था। स्वॉर्ड चेस्ट में ना एकदम घुस गया था, खून निकल रहा था। शैडो गिर चुका था। लीडर ने मेटल क्लाड बूट उसके सीने पे ना एकदम रख दिया, अपना जूता रख दिया और बोलता है, भाग, कहाँ जाएगा, भाग के कहाँ जाएगा? हड्डियाँ टूट रही थी उसकी शैडो की। शैडो मुंह से न खून का न एकदम झाग फेंक रहा था, कुछ बोलना चाहता था। और फिर 10 सेकेंड में ख़त्म, पूरा सीन ही ख़त्म। लेकिन फिर लीडर ने ना कुछ तो फील किया, उसने गलत कुछ फील किया। वो शैडो को छोड़ के भागा सील स्पेल फॉर्मेशन की तरफ। ब्लड रेजिस्टेंस हवा में हाथ एकदम ना, ब्लड रेजिस्टेंस बोल के ना उसने घोपा था कुछ, और एक लाइट ग्रीन ह्यूमन फिगर ना उसने पकड़ लिया। ये फिगर था बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा, ग्रीन मिस्ट में ना लिपटा हुआ एक छोटी सी फिगर थी। बच्चे की आवाज़ ने बोला, क्या तेज सेंसेस है, लगता है तुम पीक रैंक 1 मैगोस से एक कदम दूर हो। क्रिस्टल बॉल की बारिश होने लगी और क्रैश के साथ एक्सप्लोजिशन ने लीडर को ना पीछे धकेल दिया। ग्रीन मिस्ट एकदम स्टिकी फ्लूइड बन गई थी। लीडर के बॉडी से एकदम ना बहुत ना एकदम चिपक गई थी, हिलना मुश्किल हो गया था, बहुत चिपचिपी चीज़ थी। ये ये ना 3 नंबर हिडन प्लेन था, तीसरा था भाई ये। और ये लोग 3 लोग थे, अभी पता चला मुझे भी। और उसका असली टारगेट पूरी टाइम से था सीलिंग स्पेल फॉर्मेशन को तोड़ना। थाउजेंड फेस और शैडो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थे। छोटा बच्चा एकदम ना क्या मैं बदल गया, वो कुछ तो बदल गया था वो। हाँ, स्पिरिट में बदल गया वो, और थॉर्नी फॉर्मेशन को ना कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अंदर घुस गया। ग्रीन मिस्ट फैलने लगी और बूम के साथ डिफेंड कर रहे 4 कॉप स्वैमर गिर गए। चेहरों पे ग्रीन मशरूम और स्पॉट उग आए। फिर बच्चे ने ना निकाला एक रेड क्रिस्टल, बिल्कुल वैसा ही जैसा लेलिन के पास था ना। यह था सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग स्पेल डिजाइन। डायरेक्टली सेल फॉर्मेशन के ना कोर पे ना एकदम प्रेस करने के लिए। इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करते ही पूरा स्पेल फॉर्मेशन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता, और उसके साथ कॉन्शियसनेस भी, मतलब कॉन्शियसनेस बॉडी भी ना एकदम डिस्ट्रक्ट हो जाती। और फिर प्लाटिनम गेट इटर्नल रिवर प्लेन का एंट्रांस कोलैप्स हो जाता। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ना डायर मैक्सिमम लेवल पे चली गई थी। बच्चे की आंखों में एक्साइटमेंट था, वो पहले से ही विक्ट्री इंजॉय कर रहा था। दिमाग में एक हाथ, मतलब ना एक हाथ वाइट एकदम जेड जैसा हवा से निकला, बच्चे के हाथ पकड़ लिया, और एक ब्लैक फॉग पाइथन ने क्रिस्टल क्लियर को पाउडर में बदल के तोड़ दिया। और ये कौन था भाई? ये लेलिन था। लेलिन ने बचा लिया था भाई। शैडो स्टिल हटाई, बच्चे को एकदम कॉलर से पकड़ लिया जैसे कोई लगेज पकड़ रहा हो। एक ही टच में क्रिम्सन फ्लेम्स निकले हाथ से, ग्रीन मिस्ट जल गई। भाई इतने देर से छुप के बैठा था ये लेलिन, और ये कब निकालेगा रेड क्रिस्टल, ये पाउडर में कब बनाऊंगा, ये सब सोच रहा था क्या ये? देखते हैं आगे। बच्चे ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन लेलिन ने ब्लड रेड सिक्स उसके मतलब उसको ना एकदम ना घुसा दिए।
सी ऑफ कॉन्शियसनेस सील हो गई और मूवमेंट भी बंद हो गई। फुल पिक्चर समझते हैं। लेलिन ने मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर लूट की, फिर सीधा रेनॉल्ड का ऑफिस के पास आ गया और छुप गया शैडो स्टील में। वो वेट कर रहा था। वार्डे आया और थाउजेंड फेस आया। पूरा ड्रामा हुआ और लेलिन एक पाइथन की तरह छुपता हुआ सही मोमेंट का इंतजार न कर रहा था। जब थाउजेंड फेस मरा ना, शैडो एकदम ना बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। कॉप्स का ध्यान बटा, तभी छोटा बच्चा ना मूव किया। लेलिन ने उसे खुशी और बहुत ज़्यादा खुशी और पीक मोमेंट से न पकड़ लिया। जब वो विक्ट्री का इतना पास था कि गार्ड डाउन हो गया था, तभी एआई चिप ने पहले से ही न सिमुलेशन रन की थी। परफेक्ट टाइमिंग जो था वो कैलकुलेट किया था, इसलिए इतना स्मूथली चला था। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेलिन ने बच्चे को एकदम साइज किया। एनर्जी वेव्स देखे उसके। ये था वही बच्चा जो पहले लेलिन को ना रोड पे मिला था जब वो फोर सीजन गार्डन की तरफ ना जा रहा था। तब ये सेमी कन्वर्टेड भी नहीं था और फिर भी ऑलमोस्ट लेलिन को मार दिया था और एक मैजिक आर्टिफैक्ट छीन लिया था। लेकिन अब इतने शॉर्ट टाइम में सेमी कन्वर्टेड का बॉटल नेक तोड़ चुका था और पीक रैंक 1 का मतलब एक कदम दूर था पीक रैंक 1 से। ये ग्रोथ रेट देखकर लेलिन भी शौक था और लेलिन के पास एआई चिप है ना, और ये बच्चा तो असाधारण तो बिल्कुल नहीं है। कॉप्स लीडर अपने बॉडी पे मिल्की वाइट हॉली वाटर ग्रीन फ्लूइड एकदम लगाता है, साफ करता है अपने आप को। आंखों में कन्फ्यूजन लिए लेलिन के सामने आया और एकदम रास्ता रोक दिया। बोलता है ब्लड रॉक, थाउजेंड मेडलिंग हैंड का ब्लड रॉक। उसने अपने ही हाथ को क्यों रोका, मतलब अपने ही साथी को क्यों रोका। बाकी मैगोस भी कंफ्यूज थे। ये क्या बोले, ये परफेक्ट ना डिलेमा था। लेनिन ने टेक्निकली फोर सीजन गार्डन की मदद की, लेकिन वो ब्लड रॉक के डिस्गाइज में है, एक एस रैंक क्रिमिनल। और भाई ये अपने रूप में क्यों नहीं है यार, मैं समझ नहीं पाया। देखते हैं कॉप्स लीडर को क्या पता है लेनिन की असली ना नीयत क्या है। बच्चे को पकड़ के क्या लेनिन क्या करेगा इसके साथ। लीडर ने ना वो किया। बोलता है लीडर, ब्लड रॉक, थाउजेंड मेडलिंग हैंड का एस रैंक क्रिमिनल, समझ नहीं आया क्यों मदद की, लेकिन शुक्रिया। और तुरंत बाद सौड़ लेलिन की तरफ, मैं शुक्रिया बोल दिया, अब कैदी छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेलिन ये सुन के कन्फ्यूज हो गया। बोलता है ये बंदा स्टूपिड है क्या, इतनी आसानी से बुल्ली किया जा सकता था। मैं वजह थी गलत इन्फॉर्मेशन। सबको लगता था ब्लड रॉक सिर्फ सेमी कन्वर्टेड मैगस है, किसी को नहीं पता था कि पीक रैंक 1 तक पहुंच चुका है वो। गलत इन्फॉर्मेशन जान ले सकती है। मतलब ये है कि ना, जो उसने पॉइंट किया है ना स्वॉर्ड उसके तरफ, उसको नहीं पता है कि ना लेलिन पीक रैंक 1 मैगस है। उसको लगता है वो अभी भी सेमी कन्वर्टेड में है, इसलिए ये सब ना हो रहा था। और अपना लेलिन क्या बोल रहा है, वो स्टूपिड है क्या, वो क्वेश्चन कर रहा है अपने आप में ही। और इतनी आसानी से बुल्ली किया जा सकता हूँ मैं, वही सब सोच रहा है वो अंदर ही। लीडर ने अटैक किया और शार्प शॉट से वाटरफॉल की तरह लेलिन पे अटैक कर दिया। साथ ही ऑर्डर भी दे रहा था, सेकेंड स्पेल फॉर्मेशन मूव करो। कॉप्स मेंबर ने फॉर्मेशन ली। क्रिम्सन आर्मर से एकदम थॉर्नी वाइंड्स निकले और मिलके एक 5 मीटर टॉल ग्रीन जाइंट बना दिया। ये जाइंट था थॉर्न्स से भरा, सिनिस्टर ब्लैक लाइन और आंखों की जगह पर्पल फ्लावर थे। जाइंट ने लेलिन की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन लेलिन उसने पिटी लुक दिया लीडर को। बोलता है इतनी इग्नोरेंस ही इन्हें इतना फेयरलेस बना रही है। लेलिन ने पाँव से ब्लैक रिंग निकाले, ऊपर चढ़ी और उसके पूरे बॉडी पे ब्लैक आर्मर बन गया। स्वॉर्ड एकदम आर्मर पे एकदम ना घेरते हुए स्पार्क उठे, लेकिन आर्मर एकदम ना टूट नहीं रहा था। मतलब लेलिन का आर्मर जो है वो टूट नहीं रहा था। हर अटैक के बाद आर्मर और मोटा होता जा रहा था। ब्लैक टेंड्रियल एकदम बनने लगे थे। लीडर की आंखें फैल गई। ये तो वो ना वार्न करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। उसे अभी जाके पता चल रहा है। जाइंट का मतलब बहुत बड़ा हाथ लेलिन की तरफ आया। लेलिन ने एक हाथ उठाया और नीचे गेस्चर किया। बाहर से देखो तो ना एक छोटा सा बच्चा एक 5 मीटर के जाइंट के सामने ना हाथ उठा रहा है। बिल्कुल अनबैलेंस सीन था। जाइंट को थ्रेट फील हुआ। रोर किया उसने, स्पीड 3 गुना बढ़ाई। बैंग के साथ लेलिन की छोटी सी मुट्ठी जाइंट के वाटर जार साइज फिस्ट में एकदम टकरा गई। इमेंस वाइब्रेशन हुआ, हवा में डिस्ट्रोशन फैलने लगे और फिर जाइंट के हाथ से थॉर्न्स टूटने लगी। एकदम
बहुत सारा फैलने लगा पूरी तरफ, पूरे आर्म में, पूरी बॉडी में। एकदम वाइन्स और रूट एकदम घिरती गई, ब्लैक क्रैक बनने लगे, जाइंट पीसेस में उड़ गया। जाइंट का खेल ख़त्म हो चुका था। शॉकवेव सीधा कॉप्स मेंबर पे जाके लगता है। इन सब का जो शॉकवेव आया था ना, क्रिम्सन आर्मर टूट गया। मैजिक एकदम मैगस लोग पूरे पेल पड़ गए। कुछ तो खून की उल्टी थूक रहे थे। लीडर ने लेलिन का मार्क्स खोलते हुए कहा, पीक रैंक 1 मैगस, तुम पीक रैंक 1 तक पहुंच चुके हो। साउथ कोस्ट में जहां रैंक 2 मैगस रेयरली मिलते हैं, पीक रैंक 1 मोस्ट पावरफुल बींग है। ब्लड रॉक की पावर इतनी फास्ट ग्रो हुई, लीडर जेन्युइनली डर गया था। लेलिन ने एकदम लंबी सांस ली। बोलता है, कुछ चीज़ें वायलेंस से नहीं सुलझती हैं। लेलिन ने बच्चे को एक हाथ में एकदम पकड़े रखा था, दूसरे हाथ से मिस्टीरियस हैंड सीन बनाया, जमीन पे एकदम मारी, और ये था शैडो डोमेन। उसके पाँव के नीचे से पिच ब्लैक शैडो निकले, डेंस ब्लैक स्पीयर बन के हर तरफ फैलने लगी। पूरा ऑफिस डार्कनेस में डूब गया। अंधेरों में से कहीं तेज मूव कर रहा था और मिजरेबल मोन्स सुन रहे थे। मरने से पहले की आवाज़ थी। मतलब उसने स्पीयर फेंकी सबको मारने के लिए, और वो लोग क्या करेंगे अब, कोई बच ही नहीं सकता। लाइट मैगस भी यूजलेस थी इस डार्कनेस में। कॉप्स मेंबर बिल्कुल एकदम ना अड़े हो गए, वहाँ पर खड़े रहे, उनके हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। और क्या कर सकते, इस अंधेरे में वो लोग बिल्कुल अंधे हो गए थे। कुछ मिनट बाद डार्कनेस हटता है। मैगस वहाँ थे लेकिन लेलिन कहीं नहीं था। एक मैगस अपने लीडर के पास गया उसके एक्सप्रेशन देखने के लिए। टेरर और डिसबिलीफ का मिक्स था उसका एक्सप्रेशन। पूछता है, लीडर लीडर क्या हुआ? और हाथ बढ़ाया, लीडर का आर्म टच किया। लीडर की बॉडी ब्लैक एसेस में बदल गई, और चेन रिएक्शन और भी ना मैगस ऐसे ही एक्सप्लोड कर गए। ब्लैक मिस्ट। बचे हुए मैगस ने ये देखा और एकदम दिल डर से भर गया। शैडो डोमेन में लेलिन ने क्या किया? बाप रे, क्या किया भाई, उसने एसेस बना दिया सबको। लेकिन रिजल्ट सब कुछ बोल देता है, क्या करते हैं। लेलिन बच्चे को लेकर ना ब्लैक हरिकेन में ना बन गया, पूरे हेडक्वार्टर से गुजरा। दोनों साइड के मैगस सिर्फ एक फ्लिकरिंग ब्लैक फिगर देख पाए, उन लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा था, और फिर वो गायब हो गया। एक दूर सेफ जगह पर बच्चे को ज़मीन पे फेंका। बच्चा रोल किया, एकदम ना गंदा था वो, लेकिन खड़ा हुआ और एकदम कोल्डली बोलता है, ब्लड रॉक, ये क्या कर रहे हो? लेलिन ने सीधा कहा, बकवास बंद करो, जाइंट को यहाँ बुलाओ। बच्चे ने कहा, इस क्रिटिकल टाइम में मैं खुद उसे कांटेक्ट नहीं कर सकता। लेलिन ने लात मारी, एक जोरदार, बच्चे के रिब्स टूटने की आवाज़ आई और वो सीधा गिर गया। लेलिन ने नेक से पकड़ के उठा लिया, जैसे मुर्गा पकड़ रहे हो ना वैसे ही पकड़ लिया। बोलता है, मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा जाइंट का साथ, मतलब मेरा जाइंट के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। ये जो बच्चा था ना, बच्चे के दिमाग में ना हजारों थॉट आए और उसने सरेंडर कर दिया। क्या कर सकता था वो? बच्चे एक कॉर्नर में चुप बैठ गया। कुछ मिनट में ग्रीन मिस्ट आई और जाइंट की आवाज़ आई। बोलता है, मुझे क्यों बुलाया? क्या नहीं पता प्लान इमरजेंसी में है? लेलिन। जाइंट की आवाज़ में गुस्सा था और चिंता भी। फिर बच्चा अचानक फूट पड़ा। बोलता है, मार दो उसे जल्दी, हमारा पूरा प्लान इसी की वजह से फेल हुआ है, और इसने मुझे ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे मारा है, मैं उसकी मौत चाहता हूँ। ग्रीन मिस्ट में बच्चे के अराउंड उसकी पावर वापस आ गई। जाइंट ने लेलिन को सीरियसली देखा। लेलिन, अपनी पिछली मिस्टेक का और इसी पर न प्लान का जवाब दे, तुम्हें इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई जवाब तो होगा ये मिस्टेक करने का। और आसपास का मिस्ट एकदम स्ट्रांग होने लगा। बसेस और सोइल से वाइट स्मोक सबको मेल्ट हो रहा था, जैसे बर्फ़ को ना मेल्ट करते हैं ना, वैसे ही। जाइंट क्लियरली सीरियस थ्रेट दे रहा था उसको। और लेलिन बोलता है, क्या जवाब दूंगा मैं? लेलिन ने सीरियसली मुस्कुराया और फिंगर स्नैप किया। बच्चे का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया और उसका दिमाग वाटरमेलन की तरफ फूट गया। लेलिन ने जाइंट की तरफ देखा, वाइट ग्रीन के साथ एकदम गुस्से में। अगर जवाब चाहिए, क्या ये काफ़ी है? इतने में ही ना ग्रीन मिस्ट ने एकदम डिस्टॉर्ट होता है और अंदर से निकलता है 2 मीटर से भी लंबा हैवीली मसल्ड फिगर। ये जाइंट था अपनी असली फॉर्म में। उसकी आंखें एकदम ब्लड रेड हो गई थी और बोलता है, तूने तूने एक्चुअली उसे मार दिया। जाइंट ने रोर किया, जैसे वो बच्चा ना उसे बहुत इम्पोर्टेंट था। ग्रीन मिस्ट एकदम फैलने लगी
और पूरी तरह ना लेलिन तरफ ना भागने लगी वो ग्रीन मिस्ट। जाइंट की बॉडी पे ग्रीन एकदम मेरिडियंस ना स्नेक की तरह ना एकदम क्राउल किए और वो 3 मीटर और बड़ा हो गया। सर के बाल एकदम थोर्न की तरह खड़े हो गए। लेलिन ने एकदम और बोलता है वो लेलिन, इतनी जल्दी मतलब है ना, डरा रहे हो क्या मुझे? और ना उसकी बॉडी से ब्लैक स्मोक निकला जो कंडेंस होकर ब्लैक स्नेक ही बन गया। फाइन ब्लैक स्केल्स, डेविलिश रेड आइज, हिसिंग करते हुए ग्रीन स्वाम और ब्लैक स्नेक आसपास में टकराने लगे। बाइटिंग, हिसिंग, केओस, एकदम केओस फैल गया था और जाइंट क्राउच किया, जंप्ड किया, बूम के साथ जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया। एकदम रॉक्स और सॉइल बुलेट की तरह उड़े और जाइंट एकदम फ्लेमिंग एरो की तरह ना लेलिन की तरफ ना आया। लेलिन क्या कर सकता, लेलिन ने कहा किमियोन स्केल। उसके हाथ पे ब्लैक फाइन्स स्केल चढ़ी, रिंग ऑफ ब्लैक लाइट स्प्रेड की। स्केल का कलर और न ज़्यादा गहरा हो गया और एक रूइन डिजाइन बना। मसल्स बल्क किए और लेलिन की स्ट्रेंथ 20+1 एक्टिवेट हो गई। ग्रीन और ब्लैक फिगर टकराए, एक्सप्लोजिशन। जो भी रास्ते में आया, रॉक, वुड, सब कुछ चूर चूर हो गया। लेफ्ट हैंड से जाइंट का फिस्ट रोका, राइट हैंड से क्रिम्सन क्लॉ बन के सीधा जाइंट के दिल की तरफ ना अटैक किया। जाइंट की दोनों आर्म जाम हो गई। डॉज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। जाइंट ने लास्ट मोमेंट में पोजीशन शिफ्ट की और अपना दिल जो था वो बचा लिया, लेकिन राइट चेस्ट का बड़ा एकदम ना बड़ा हो गया था। क्रिम्सन पाम ने उड़ा दिया था राइट चेस्ट का उसका। खून और मांस सब उड़ने लगा। जाइंट डरा नहीं, वो चिल्लाता है बोन पियर्सिंग टेक्निक। आर्म स्प्लिट की और उसकी बॉडी के अंदर से वाइट बोन स्पाइक बाहर निकले, स्किन फाड़ के। स्पाइक लेलिन की तरफ ना राइट हैंड से टकराए। स्पाइक पे स्पाइरल डिजाइन थे। कांटेक्ट के बाद ड्रिल की तरह ना घूमते हुए पहले क्रिम्सन फ्लेम तोड़ दी, फिर किम्यून स्केल न टकराए। किम्यून स्केल टकराते हुए मेटल स्कैर्पिंग मेटल की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल किसी मतलब ना औरत की ना चीख जैसी। लेलिन की ना एकदम ना वो पीछे हटता है ये सब देख के। जाइंट ने देखा लेलिन पीछे जा रहा है और हंसने लगा। अब मतलब ना जानना चाहता है, बहुत देर हो गई है, मतलब ना यहाँ से भागना चाहता है, बहुत देर हो गई, यही सब कह रहा है। खून बह रहा था पूरे बॉडी से, कोई परवाह नहीं थी उसको। आर्म स्प्रेड की और एकदम पोजीशन लिया उसने। अंदर लेने की कोशिश की उसको, लेलिन को ना एकदम ना वो मारना ही चाहता था। लेलिन ने डिस्टेंस को एकदम कैलकुलेट किया, डिस्टेंस में भागने लगा और शैडो स्टील्थ यूज करता है, एकदम यूज करता है ब्लैक स्कैली आर्मर पे लाइट फ्लैश की तरह, और लेलिन वहाँ से गायब। जाइंट ने सब तरफ देखा, फिर एकदम डीप ब्रेथ ली। दो वाइट गैम्स मतलब गैस जो थे स्ट्रीम से ड्रैगन की तरह जाइंट के एकदम उसके ना नाक में घुसे। चेस्ट एकदम फूल गया। फिर जाइंट ने हाउल किया। साउंड वेव्स हर डायरेक्शन में हवा में ना एकदम रिपल करते हुए जमीन की एक लेयर एकदम पेल कर दिया था उसने। ग्रीन मिस्ट, मोथ, लेलिन के ब्लैक स्नेक सब वेपर एकदम राख बन गए थे। फॉग दूर दूर तक न पुश होती गई, फिर गायब। इंसेक्ट्स और मोल्स हवा में ही ब्लास्ट हो गए थे, ब्लड मिस्ट बन चुके थे। एक ब्लैक लाइट फ्लैश हुई। लेलिन की कैमियो एकदम कैमी फ्लैग था ना, वो छुपा था, एकदम टूट गया। अबे उसके पास काउंटर अटैक भी है इसका। जाइंट ने लेलिन को ढूंढ लिया था। स्पाइक और एकदम ना डेंस हो गए और रोटेट करने लगे। वो एक ह्यूमन किलिंग मशीन बन गया था। ट्रीज और रॉक्स एकदम पाउडर में बदल गए। लेलिन ने गेस्चर किया, लेट इन फायरबॉल और काउंटलेस ब्लैक फायरबॉल कन्वर्स की तरह एक जाइंट के जेट ब्लैक फ्लेमिंग फायरबॉल में टकराने लगे। एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन का बोनस के साथ 57 डिग्री का पावर था ये था रैंक 1 मैगोस की मैक्सिमम पॉसिबल पावर। फायरबॉल अपीयर होते ही टेम्परेचर स्पाइक जमीन में मिलने लगे। ब्लैक स्मोक एकदम इवापोरेट होने लगा। लेलिन ने जाइंट की तरफ पॉइंट किया। फायरबॉल स्ट्रेंथ होने लगी, लंबी होती गई और बन गई एक जाइंट पाइथन, एकदम ब्लैक फ्लेम से ब्लेजिंग करते हुए। आंखों में इंटेलिजेंस निम्बली फ्लोट करता हुआ फ्लेम्स एकदम स्पिटिंग कर रहा था। जाइंट का रास्ता एकदम ब्लॉक करे हुए था। जाइंट की आंखों में एकदम डर आ गया ये सब देखकर। जाइंट बोलता है आगे, इतना प्रिसाइज और पावरफुल स्पेल, ये बंदा मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे निकल चुका है। पाइथन ने जाइंट के बॉडी को अराउंड ना कॉइल किया। ब्लैक फ्लेम्स ब्लेजिंग हीट जाइंट के बोन स्पाइक आर्मर से न टकराए और रंबल के साथ ब्लैक इन्फर्नो बन गया। इन्फर्नो के अंदर जाइंट की फिगर पेल बोन स्पाइक के साथ एकदम साइलेंट में
हवाएं एकदम गरम गरम होने लगी, जैसे ब्लैक होल बन रहा हो। सब एकदम मैटर मैटर जो था ना वो सब एब्जॉर्ब हो रहा था। और रंबल में ज़मीन से बड़ा ब्लैक मशरूम क्लाउड उठा। एनर्जी वेव्स हर डायरेक्शन में एक इतने पावरफुल कि ना फोर सीजन गार्डन के हेडक्वार्टर में दोनों तरफ के मैगस एकदम ना फील कर पा रहे थे। एक यंग लाइट मैगस ने मशरूम क्लाउड देखा और एकदम रुक गया और बोलता है, क्या ये दो रैंक टू मैगस की फाइट है? मैं देखना चाहता हूँ। कभी नहीं देखी रैंक टू की फाइट। उसके उसके ना सर पे ना एकदम ना कोई मारता है। एकदम उसका टीचर था ये वाइट बियर्ड वाला। बोलता है, पागल है, रैंक टू मैगस की बैटल के आफ्टर शॉक्स तुझे डस्ट बना देंगे। यंग मैगस एकदम स्टिल कंफ्यूजन में था। टीचर ने उसके बाल एकदम खींचे, मशरूम क्लाउड की डायरेक्शन दिखाई और दोनों तरफ के मैगस डार्क और लाइट सब एग्रीमेंट के बिना उल्टे भाग रहे थे। कोई आर्गुमेंट ही नहीं था ये पावर देख के। टीचर ने फिर से मारा। सिर्फ रुकी सोचता है रैंक टू मैगस फाइट देखना और ये कूल होगा। टीचर ने ग्रीन हरिकेन बनाया पाँव के नीचे, दोनों को एकदम दूर तक उड़ा के ले गया। मशरूम क्लाउड के अंदर बड़ा क्रेटर था, 10 मीटर से भी ज़्यादा वाइड, और बीच में एक बॉटमलेस हॉल ब्लैक लस्टर इमिट कर रहा था, जमीन के कोर तक जाता हुआ दिख रहा था। एक वाइट फिगर ग्रीन मिस्ट और टूटे हुए बोन शार्ट के साथ जमीन पे गिरा हुआ था। जाइंट ने जमीन पे क्रैश किया, लंबी लहरें बन गई जमीन में। कंडीशन पिटीफुल था, बहुत बेकार था। आधे से ज़्यादा बोन स्पाइक एकदम टूट चुके थे। राइट आर्म एकदम मिसिंग था, पूरी बॉडी पे सीरियस इंजरी था। एक ब्लैक फिगर सामने आया और फिर दिखाए ब्लड रेड पैंथम फ्लेमिंग क्लॉज क्रेंसम क्लॉज। लेनिन बिल्कुल एकदम ना फाइन, जीरो इंजरीज के था। जीरो इंजरीज थी, कोई इंजरी नहीं आई थी, फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कामली फाइनल ब्लो देने आया था वो। जायंट ने एकदम क्राउल करने की कोशिश की, बचने की कोशिश की। पैंथम क्लॉ ने दोनों पैर पकड़ लिए। जायंट की दोनों टांगें तोड़ दी गई, भाई तोड़ दिया उसको। क्रिम्सन फ्लेम ऊपर चढ़ रही थी जायंट की बॉडी के साथ। एंड ब्रोकन लेग के साथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड जमीन पे पड़ा हुआ। लेलिन स्लोली आगे बढ़ता है, आइज में एक स्ट्रेंज लुक था। जाइंट, जब तूने पहली बार मुझे यूज करके स्टील डेटोनेट करने का प्लान बनाया था, क्या तूने सोचा था कि आज ये दिन आएगा? कामली ब्लड रेड हैंड उठाया उसने। फाइनल एकदम मैजिकल अटैक की तैयारी कर रहा था। जाइंट की बॉडी से एक अलग ही फिगर निकला, एनर्जी वेव पीक रैंक 1 मैगस की आई ऑफ हेलोजिनेशन। फिगर के पीछे से एक वर्टिकल आई का एप्रेशन निकला, डस्ट की मल्टी कलर लाइट, जो भी देखे एकदम डीजी में चले जाए। हाथों में दो ब्लैक डैगर मैजिक आर्टिफैक्ट, और वाइपर की तरफ लेलिन की तरह ना वाइटल अटैक एकदम एरिया की तरफ जा रहा था। ये अटैक बहुत सडन था, एक पीक रैंक 1 स्नीक अटैक स्पेशलिस्ट। ये मार्व जैसा एक्सपीरियंस मैगस को भी ना तकलीफ दे सकता था। लेकिन लेलिन के चेहरे पे स्माइल था। आखिर आ गया तू। लेलिन के क्रॉस शिफ्ट डार्क रेड पेंडेंट, फॉलिंग स्टार पेंडेंट, डल रे निकली उससे और एक्टिवेट हो गया था वो। पूरी बॉडी पे ना डेंस स्केल निकल गए थे। आंखें एकदम बदली और एम्बर वर्टिकल प्यूपिल और दो पेट्रीफाइंग लाइट रेज निकले। सीधा वर्टिकल आई ना एकदम एकदम घुसने लगी थी उसके ऊपर। ग्रे पट्रिफिकेशन रे ने एकदम चीर दिया था उसे और फिगर की बॉडी पे ना पट्रिफिकेशन स्प्रेड होने लगी थी। और लेलिन के हाथ 3 लेयर में ना एकदम ढक गए थे। उसने अपने आप में 3 लेयर का ना प्रोटेक्शन लगाया था। इनर में ना ब्लैक स्केल का था और मिडल में वही फॉलिंग स्टार पेंडेंट का था और आउटर में क्रिम्सन पाम था। 3 अलग अलग कलर के ना अल्टरनेटिव स्पार्कलिंग एक ही हाथ में ना दिखाई दे रहे थे। ब्लैक डेगर मिडल ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट। लेलिन ने बाउंस बैक कर दिया। क्राउन एकदम क्रिम्सन पाम सीधा फिगर के चेस्ट में जाके लगा। रंबल चेस्ट के चेस्ट ने अंदर धस गया, हड्डियाँ टूटी, फिगर जमीन पे एकदम पड़ गया। फिगर ने अपनी असली चेहरा दिखाया। भाई ये था कैजर, भाई कैजर, वही 3 आँखों वाला हंटिंग टीम का लीडर, 4 सीजन गार्डन का अपना आदमी। कंडीशन एकदम पिटीफुल था, लगातार खून थूक रहा था, चेहरा एकदम पेल और उसके तीसरे आँख के अराउंड ग्रे स्टोन की रिंग फैली जा रही थी। आई ऑफ पट्रिफिकेशन का इफेक्ट था ये। केजर ने पूछा, कब पता चला तुझे? लेलिन ने कहा, शुरुआत से। लेलिन ने जेनुअनली एडमिशन किया, सच में
तारीफ करता हूँ तुझे। थ्री स्पिरिट इन अ बॉडी, एक एक्सट्रीमली डेंजरस एंशियंट सीक्रेट टेक्निक ट्रेन किया है तूने और सक्सीड भी कर लिया। ये टेक्निक क्या है समझते हैं। एक मैगस की सोल को ना फोर्सफुली 3 हिस्सों में तोड़ देता है। हर हिस्सा अपनी अलग ना विल रखता है, अलग अलग या मर्ज। मतलब ना ये लोग अलग अलग भी चल सकते हैं और मर्ज भी हो सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। बेसिकली एक इंसान 3 अलग अलग लोग ना बन जाते हैं, और जब तक एक बॉडी भी जिंदा है बाकी 2 रिवाइव हो सकते हैं इनफ रिसोर्स के साथ। ये था लिटरली हेवन डिफाइनिंग टेक्निक। और फिर पूरी पिक्चर ना क्लियर हो गई। कैजर और जाइंट और छोटा बच्चा एक ही मैगोस थे 3 बॉडीज में। कैजर था 4 सीजन गार्डन में सबसे डीप स्पाई और इस पूरे ना ऑपरेशन का ना मास्टरमाइंड। अब समझ आया 1000 मेडलिंग हैंड को ना 4 सीजन गार्डन का इतना डिटेल नॉलेज कैसे था। डिफेंस स्क्वाड की लोकेशन, सील डिस्ट्रॉय करने की स्पेल डिज़ाइन, सब कैजर की वजह से थे। कैजर ने एकदम फोर्सफुली लाफ किया और बोलता है, सक्सेस कहाँ? अगर बच्चा भी पीक रैंक 1 पहुंच जाता तो तीनों मर्ज करके रैंक 2 मैगोस एडवांस करने की कोशिश करता था। लेकिन अफसोस, लेकिन अब बच्चा मर चुका था लेलिन के हाथों, और पट्रिफिकेशन कैजर के तीसरे आंख से एकदम नाक तक पहुंच चुकी थी। कैजर ने पूछा, तूने हमें यहाँ क्यों ल्योर किया? क्या चाहिए तुझे? लेलिन मुस्कुराया, बोलता है, तू समझदार है, मैं एक ट्रेड करना चाहता हूँ। बोलता, और इतने में ही ना उधर से आवाज़ आती है जाइंट की, नहीं, उसे मत सुनो, मारो उसे, मैं उसे मारना चाहता हूँ। जाइंट एकदम चिल्ला रहा था उधर से। लेलिन ने सर पकड़ लिया अपना, बोलता है, पहले ये झंझट खत्म करना पड़ेगा। लेलिन के ऑब्जर्वेशन, तीनों में से ना सिर्फ कैजर ही एकदम ना रिलेटिवली ना सेन था। जाइंट और बच्चा क्लियरली मेंटली ना अनस्टेबल थे। टेक्निक का साइड इफेक्ट था। बच्चे की डेथ के बाद उसकी क्रेजीनेस जाइंट में ना ट्रांसफ़र हो गई थी। जाइंट सिर्फ ना एकदम ना ऑब्स्ट्रक्शन था, हटा उसे। और फिर लेनिन आगे बढ़ा जाइंट को फिनिश करने, और उतने में आवाज़ आता है, यंग मैन, क्या अब रुक सकते हो? एक एज्ड वॉइस हवा में से आ रही थी। सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स की रिंग बैटल पे उतरी। इतनी मैलिक्यूस और स्ट्रॉन्ग की हवा ने एकदम डिस्टोर्ट होने लगी, और सिल्वर स्पिरिचुअल फोर्स ने एक बड़ा हाथ बनाया और जाइंट को उठा लिया। क्रिम्सन पाम की फ्लेम, सिल्वर हाथ पे कोई इफेक्ट नहीं, स्पिरिचुअल फोर्स सॉलिडिफिकेशन था ये। लेलिन को याद आया, गार्गामेल, वो इविल बिंग रैंक 2 मैगस लेवल का, जिसके सामने लेलिन बिल्कुल हेल्पलेस था। 1000 मेडलिंग हैंड का रैंक 2 मैगस था वो। लेलिन के कदम रुक गए। सिल्वर हाथ ने जाइंट को एक टॉल स्लेंडर ब्लैक रोड मैगस के सामने रखा। उसका स्पिरिचुअल फोर्स टेरिफाइंग, लेकिन लेलिन भी ना फियरफुल था। आंखें स्पार्कलिंग ग्रीन, जो भी देखने में ना एकदम इमर्स फियर फील करने वाला था। जाइंट और उस डार्क मैगस के पास छोटा बच्चा बन गया। मतलब जाइंट जो था उस डार्क मैगस के सामने ना एकदम छोटे बच्चे की तरह बन गया, और बोलता है, बाबा, पापा, मेरा लिटिल बॉय स्पिरिट को उसने मारा, फिर मुझे भी मारना आया। मतलब ना ये कह रहा है कि पापा, मेरा लिटिल बॉय, वो छोटा भाई, और उसे मार दिया गया, फिर मुझे भी मारने आया। अपने ब्लड लाइन का एकमात्र सदस्य, उसे खून का हिसाब दो। केजर ने भी एकदम फादर का एकदम पेल चेहरे से, भाई तो ये कैजर का पाप था। लेलिन ने रियलाइज किया। फिर उस डार्क मैगस को कुछ फेंका लेलिन की तरफ, उसने कुछ फेंका। एक मैगस का सर था भाई, लेलिन की तरफ जो फेंका था। पेल स्किन और रिंकल्स से भरा हुआ चेहरा। लेलिन ने पहचान लिया, ये था रेनोल्ड। तूने उसे मार दिया? लेलिन की आंखें फैल गई ये देखकर। ये रैंक 2 में डार्क मैगस रेनल्ड से भी ना ज़्यादा पावरफुल था। एक फेलो रैंक 2 मैगस का सर काट दिया था। कैजर का चेहरे पे ना पेट्रिफिकेशन गर्दन तक पहुंच गई, बिल्कुल स्टैचू जैसा एक्सप्रेशन। फिर डार्क मैगस ने जैसे ही देखा, एकदम स्पेस ट्रांसवर्स किया, सीधा कैजर के सामने आ गया, और एंशिएंट पेट्रिफिकेशन टेक्निक हॉर्स वॉइस को 2 धातु के सीने की आवाज़ से ना एकदम ना, उसने कुछ तो किया यार, 2 धातु एकदम सीने की आवाज़ में ना एकदम जोड़ दिया उसने। और बोलता है, चिंता मत करो मेरे बेटे। डार्क मैगस ने अपने थिन्स आर्म ग्रीन, मतलब ने ग्रीन स्पोर्ट्स वाले कैजर के स्टोन हेड पे ना रख कर टच किया उसने अपना हाथ, और मिल्की वाइट लाइट स्टोन स्किन ना बिट बाय बिट गिरने लगी। कैजर का असली रंग वापस आने लगा। कैजर ने फादर के एकदम कान में ना कुछ विस्पर किया, कुछ फुसफुसा रहा था, और डार्क मैगस जो था ना वो एकदम नोट करे जा रहा था।
और जाइंट दूर से एकदम फ्यूरियसली घूर रहा था, जैसे किसी ने ना उसकी कैंडी चुरा ली हो। कैजर से जेलसी कर रहा था। लेलिन भाई ये सब देखे स्पीचलेस था। बोलता है, तुम तीनों एक ही इंसान हो, खुद से जेलसी क्यों कर रहे हो? केजर की जो ना फुसफुसाहट थी वो ख़त्म हो रही थी, और डार्क मैगस ने अपनी गेज लेलिन की तरफ मोड़ी। एक पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स बस्ट की। लेलिन पे फिक्स एकदम एम लगाए हुए था, और लेलिन को लगा जैसे वो बर्फ़ के मैदान में बिल्कुल नंगा खड़ा हो। क्या कर सकता था वो? जीरो प्रोटेक्शन था उसके पास। अब क्या करेगा लेलिन? वो जो डार्क मैगस ने ना लेलिन की आइडेंटिटी जो थी वो कंफर्म कर ली थी। बोलता है, तेरा नाम लेलिन है, ब्लड रॉक डिस्गाइज है, और तूने मेरा प्लान बर्बाद किया। और एकदम कोल्ड लाफ करता है और तुरंत मूव करने लगता है। सिल्वर सॉलिडिफाइड स्पिरिचुअल फोर्स ने हवा के एनर्जी पार्टिकल को कंट्रोल कर लिया। एक बड़ी कलरफुल टाइड बनी, लेलिन की पावर से कहीं गुना ज़्यादा, तूफान की तरह लेलिन की तरफ। लेलिन का एक्सप्रेशन एकदम ग्रिम हो गया। बोलता है, इतना स्ट्रॉन्ग सॉलिडिफाइड स्पिरिचुअल फोर्स से स्पेल कास्ट करना रैंक 1 की इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। लेलिन के पीछे डार्क एनर्जी पार्टिकल कन्वर्ज किए और बना एक 10 मीटर लंबा काला पाइथन। आंखें एम्बर, लेलिन की आंखों जैसी, स्केल से ब्लैक रेज निकली। हिसिंग करता हुआ रंबल पाइथन ने टाइड से टकराया। ओशियन वेब वर्सेस रीफ, दोनों एकदम ना वो दोनों टकरा रहे थे। इमेंस विंड, पिलर उठे, अब ना एकदम चारों तरफ ना फैलने लगे। लेलिन 4-5 कदम पीछे हटा, चेहरा पेल, नाक से खून आ रहा था। डार्क मैगस बिल्कुल नहीं हिला, सिर्फ कपड़े हवा में। डार्क मैगस ने एकदम कॉम्प्लीमेंट किया, बुरा नहीं है। जो रैंक 1 मैगस मैंने देखे, तू शायद सबसे स्ट्रांग है। रैंक 2 की बॉर्डर पे है तू। फिर ईविल्स हंसता है, लेकिन रैंक 1 ही रहता है। गैप बहुत बड़ा है। एक जीनियस को खुद मारने का फीलिंग एकदम बहुत अच्छा होता है। एकदम डार्क ग्रीन एकदम आइज इंटेंसली होने लगे, एकदम इंटेंस हो गए उसके। सॉलिडिफाई होकर 2 बीम बन गए, और फिर अटैक के बीच में बॉडी फ्लिकर करने लगी। वायलेंट कॉफिंग, ग्रीन लाइट फ्लैश की, बॉडी से प्लांट इमर्ज होने लगे। ग्रीन स्पॉट्स पूरे टेंड्रियस फैलने लगे। लेलिन ने इंस्टेंटली समझ लिया, रेनॉल्ड जैसा रैंक 2 मैगस मारना बिना प्राइज के नहीं आया। इसके लिए ना ये था लेलिन का चांस। मतलब वो अभी बहुत जख्मी था, और रेनॉल्ड जैसा ना रैंक 2 मैगस को मारने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ा था ना। तभी प्लाटिनम गेट रंबल की एनर्जी वेव इतनी डिस्टेंस लेलिन ने दूर से फील कर लिया। फिर एक एंग्री वॉइस आई, तुम कम वक्त डार्क बास्टर्ड। लाइट में तो लाइटनिंग का एक इंसाफ लो। और काउंटलेस ब्लू लाइटनिंग बोल्ट्स पागल सांपों की तरह बारिश की तरह गिरने लगे। एक पॉकेट साइज लाइटनिंग बोल्ट एक डार्क मैगस पे इंस्टेंटली एसेस बनाते हुए बूम के साथ प्लैटिनम गेट से ग्रुप ऑफ लाइट मैगस बाहर निकले, यूनिफॉर्म में, मतलब खून की महक के साथ। ये था बैटल स्पेशलिस्ट लाइट मैगस एक्सपीरियंस एफिशिएंट, कुछ ही स्ट्रेंथ डार्क मैगस के बराबर। मतलब ना ये प्लैटिनम गेट जो था, वहाँ से ग्रुप ऑफ लाइट मैगस बाहर निकले, एकदम यूनिफॉर्म में ना खून की महक लिए हुए। ये बैटल स्पेशलिस्ट ना लाइट मैगस थे, एकदम एक्सपीरियंस थे, एफिशिएंट थे। कुछ की ना स्ट्रेंथ ना डार्क मैगस के बराबर थी। टाइड एकदम ना पलट गई थी, डार्क मैगस सप्रेस होने लगे थे। लाइट मैगस अलायंस की रेंज फॉर्मेशन थे ना, वो लेलिन ने ना मम्बल किया, ये रेंज फॉर्मेशन थी वो लाइट मैगस का। हर बार क्या कह रहा हूँ यार मैं, रेनफोर्समेंट। हाँ, रेनफोर्समेंट। लेलिन ने डार्क मैगस की तरफ एकदम स्लाइड स्माइल के साथ देखा। बोलता है, माय लॉर्ड, अब रेनफोर्समेंट आ गई है। क्या आप गेट डिस्ट्रॉय करने में स्टिल कॉन्फिडेंट है? डार्क मैगस चुप रहा। फिर बोलता है, नहीं, लेकिन तुम्हें मारने के लिए इतना टाइम काफ़ी है। और बोलता है लेलिन, सच में? लेलिन की बैक से न एकदम सक्शन स्पेल फॉर्मेशन रुइन जली, और एक चिस्ट के सामने ब्राउनिश येलो न ग्रेविटेशनल फॉर्मेशन बनी। ग्रेविटी 30 गुना इंस्टेंट। डार्क में उसकी आवाज़ में एकदम फियर भर गया। एंशियंट सक्शन स्पेल फॉर्मेशन और ग्रेविटेशनल स्पेल फॉर्मेशन दोनों एक साथ चलाए थे। खुद बेस्ट कंडीशन में भी लेलिन को पकड़ नहीं सकता था अब, और इंजर्ड हालत में तो इम्पॉसिबल था। भाई क्या कर दिया इसने, दोनों स्पेल एक साथ चला दिया, एंशियंट सक्शन स्पेल फॉर्मेशन और ग्रेविटेशनल स्पेल फॉर्मेशन दोनों चला दिया। अब क्या पकड़ पाएगा?
लेलिन ने फास्ट और एकदम ना बीविचिंग वॉइस में न कहा, मैं अभी भी डार्क मैगस की साइड पे हूँ। लियोपार्ड अपनी स्पॉट नहीं बदलता। डायलॉग दे रहा है डायलॉग। गेट डिस्ट्रॉय करने से ज़्यादा उसे अपनी कंट्रोल मतलब कंट्रोल में ना लेना ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। डार्क मैगस ने कोल्डली पूछा, मतलब? लेनिन ने प्लान रखा। रेनॉल्ड डेड है, सारे आइटम लीडर डेड, और कैजर और मैं हाईएस्ट अथॉरिटी वाले मैगस रेंसफोर्समेंट इवेंचुअली वापस जाएंगी, और तब तक कोई नया असाइनमेंट नहीं होगा। हम इंचार्ज होंगे, फिर हम तुम्हारे साथ सीक्रेट कॉपरेशन करेंगे, स्पेल फॉर्मेशन और डिफेंस फॉर्मेशन का एक्सेस देंगे। ज़्यादा आसान नहीं होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, रेनॉल्ड मर चुका है, अब जो सारे टीम लीडर थे ना वो भी मर गए हैं। अभी जिंदा तो ना कैजर है और ये अपना लेलिन है। ये लोग हाईएस्ट अथॉरिटी वाले हैं ना, तो ये लोग रेनफोर्समेंट को ना वापस सब भेज सकते हैं और अपना राज चला सकते हैं। यही कहना चाह रहा है। जो डार्क मैगस था ना वो सोचने लगा। लेलिन ने फील किया, वो थोड़ा कांपा। वाड़े का क्या? उसे एसेनेट जो एसेसिनेट है ना करे, या एकदम ना उसे ना, मतलब वो मन ही मन सोच रहा था कि उसका क्या करें। और फिर ना वो उसको बोलता है, डार्क में उसको बोलता है, और उसको पता चलेगा, हेडक्वार्टर को जब तक पता चलेगा उसका असैसिनेट किया गया है, हम लोग कब के भाग चुके होंगे, यहाँ से निकल चुके होंगे। यहाँ पर ना एक चीज़ जो चैप्टर में ना कहने के बिना ही कही गई है, अगर डार्क मैगस यहाँ से भागे, कैचर और जाइंट दोनों यहाँ मरेंगे। मतलब वो जो रैंक 2 का डार्क मैगस है ना वहाँ से भाग गया तो कैचर और जाइंट दोनों यहाँ मरेंगे। लेलिन ने डायरेक्टली ब्लैकमेल नहीं किया, लेकिन हिडन थ्रेट क्लियरली समझ ली गई। कैचर ने भी कंफर्म किया, मैं सोचता हूँ ये पॉसिबल है। ओरिजिनल प्लान तो फेल हो चुका है, सिचुएशन इससे बुरा भी नहीं हो सकता। डार्क मैगस ने कहा, मैं ट्रस्ट नहीं करता जब तक तू कॉन्शियसनेस ब्रांडिंग एक्सेप्ट करे। और इम्पॉसिबल, लेलिन ने एकदम रिफ्यूज़ कर दिया। रैंक 2 मैगस कॉन्शियसनेस ब्रांडिंग देगा, मतलब अननोन कंट्रोल का रिस्क रहेगा, कभी नहीं। लेलिन की एटीट्यूड बिल्कुल रैकलेसली थी। रियल पावर के सामने सिर्फ सर्वाइवल कॉन्फिडेंस वाला बंदा ये बोल सकता था। लेलिन ने काउंटर ऑफर दिया, बोलता है, ट्रायल आई का कॉन्ट्रैक्ट यही ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ मैं। डार्क मैगस ने सोचा, फिर ना मान गया। ठीक है, बोलता है। कॉन्ट्रैक्ट में लेलिन की डिमांड थी बड़ी अमाउंट ऑफ रिसोर्स और मैजिक क्रिस्टल, हाई ग्रेड नॉलेज, लाइट हाउस ऑफ द नाइट में एंट्री गारंटी, सब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया। कुछ ही मिनट में डार्क मैगस जाइंट को लेकर चला गया। लेलिन ने मुस्कुराते ना कैजर की तरफ देखा, बोलता है, टीम लीडर कैजर, क्या तुम्हें वापस जाने में मदद चाहिए? दूसरा हार्श कॉन्ट्रैक्ट ट्रायल आई के साथ लेलिन और कैजर के बीच एलाइंस बन गई थी। कैजर इतना स्ट्रिक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड बाय वर्ड एकदम चेक किया, कोई लूप होल नहीं। कैजर की फट रही है, वो एकदम ना स्ट्रिक्ट है कॉन्ट्रैक्ट में, वर्ड बाय वर्ड चेक कर रहा है अभी। पहले कितना पेलता था ना लेलिन को। अगर लेलिन ने कैजर के अगेंस्ट कुछ किया, कॉन्ट्रैक्ट की पावर लेलिन को डेवर कर लेती स्पेल यूज करने से पहले। इसलिए कैजर ने एकदम उसने एकदम ऐसे चेक किया जैसे ना अपने गले में ना चाकू रख दिया हो। लेलिन ने भी ट्रस्ट किया, क्या करेंगे, अब लेलिन पे ट्रस्ट करना ही था। लाइट मैगोस ने ये सीन देखा, हैरान हो गए। ये दो दुश्मन अचानक दोस्त कैसे बन गए? सब लोग बात कर रहे थे। डार्क मैगोस के लिए एवरीडे बेनिफिट के लिए अलायंस बदलना एकदम कॉमन बात है ना, क्या कर सकते हैं। कैजर ने एकदम लो वॉइस में कहा, वार्डे का काम जल्दी करना होगा। कैजर की पोजीशन कितनी पावरफुल थी, हंटिंग टीम का लीडर है ना, 4 सीजन गार्डन में रेनॉल्ड के बाद नंबर 2 है वो। और अब रेनॉल्ड तो मर चुका है। बाकी पीक रैंक 1 मैगोस कुछ बैटलफील्ड में मर गए, कुछ लेलिन ने खुद मार दिए। सिर्फ वार्डे एक ऑब्स्टिकल था। और बोलता है, वार्डे हटाओ, कैजर पूरी 4 सीजन गार्डन का कंट्रोल लेता है। ना वार्डे को हटा के कैजर पूरी 4 सीजन गार्डन का ना कंट्रोल ले लेता है। लेलिन जो है ना पूरी पिक्चर का एक्सेस कर लेता है। 4 सीजन गार्डन की कंडीशन एकदम ना उलझी पड़ी है। रेनॉल्ड मर चुका है, कॉम्बैट और डिफेंस टीम लीडर मर गए हैं, मेरिट पॉइंट एक्सचेंज सेंटर का पियरी लेलिन ने खुद मारा था उसको, और वाडे का जो केस है ना वो अननोन है, अलाइव है या डेड पता नहीं। लेलिन ने रियलाइज किया, पूरे सीक्रेट प्लेन के हेडक्वार्टर में सिर्फ 2 पीक रैंक 1 मैगस बचे हैं, कैजर और खुद लेलिन।
ये सिचुएशन एक्सप्लॉइट करना ना कितना आसान होगा। प्लान सिंपल था, अथॉरिटी ग्रैब करो, फोर सीजन गार्डन को अंदर से और कमज़ोर करो, डार्क मैगोस के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करो। हेडक्वार्टर से इन्वेस्टिगेशन टीम आने में टाइम लगेगा और तब तक सब सेट हो जाएंगे। जब लेलिन और कैजर हेडक्वार्टर की तरफ बढ़े, सर्वाइविंग लाइट मैगोस ने तुरंत रिकॉग्नाइज किया। सब एकदम ना देखने लगे। ट्रैक्टर में रोब्स फटी थी, चेहरे पे डस्ट और खून, बिल्कुल एकदम ना हारे हुए सोल्जर की तरह। लेकिन लेलिन और कैजर ने देखा जैसे किसी ने ना जिंदगी की उम्मीद नहीं थी। मतलब ये है कि ना लेलिन और कैजर को वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे जिंदगी की ना एक उम्मीद मिल गई हो। लेलिन के मन में एक आयरॉनिक थॉट आया, ये जो मुझे इतनी उम्मीद से देख रहे हैं, अगर इन्हें पता चलता कि मैं ही इन सब के इन सब का जमाना था, तो क्या एक्सप्रेशन होता है इनका। मतलब ना ये सोच रहा है, अगर इन सबको पता चले मैं ही इन सब के पीछे था तो क्या एक्सप्रेशन होगा। लेलिन सोलेम फेस बनाया, अंदर से मुस्कुरा रहा था। तभी सिल्वर वाइट रोब्स वाला एक मैगस लाइटनिंग डिजाइन के साथ क्राउड्स को साइड करता हुआ आया, जो फोर सीजन गार्डन में हाईएस्ट अथॉरिटी रखता था, सामने आया। कैजर ने इंट्रोड्यूस किया खुद को और लेलिन को। मैगस ने कहा, हम लाइटिंग कॉप्स हैं, लाइट मैगस अलायंस के, हमारा लीडर आपसे मिलना चाहता है। बाकी जो फोर सीजन गार्डन के मैगस थे ना, एकदम ना एक कदम भी ना आगे नहीं आए वो लोग। क्योंकि ना लाइट मैगस कॉप हर मेंबर सेमी कन्वर्टेड मैगस था। फोर सीजन कॉप्स के इलाइट लेवल का, नंबर ज़्यादा और लीडर रैंक 2 मैगस था। अच्छा, रैंक 2 मैगस है। फोर सीजन गार्डन इनके सामने एयरलाइंस का एक छोटा मेंबर था, टेम्पररी गेस्ट हॉल में। और एकदम डस्ट मुंड, इसका नाम डस्ट मुंड है, डस्ट मुंड नाम का बंदा ब्लू रोब्स में है, एकदम स्टडी, बॉडी बहुत बड़ा है, चेस्ट एकदम प्राउडली डिस्प्लेड किया हुआ है, बल्गिंग मसल है, ब्लॉन्ड फ्री एकदम फ्रिजाइल, और ब्लू लाइटिंग मार्क, माथे पे ब्लू लाइटिंग का मार्क है। लेकिन लेलिन का ध्यान गया डस्ट मुंड की आंखों में। हर बार जब ब्लिंक करता ना, स्लाइडली इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लिकर हो रही थी। डस्ट मुंड ने कैजर को पूछा, कैजर 19 साल पहले रेनल्ड की वाइन रिसेप्शन में मिले थे। कैजर ने बो किया। लॉर्ड डस्टमुंड। लेलिन ने भी ना एकदम स्लाइड बो किया और चुपके से ऑब्जर्व करने लगा। डस्टमुंड ने सीधा पूछा, तुम कहाँ थे। कैजर ने पहले से ना एकदम ना रिहर्सल कर रही थी, स्टोरी सुनाई उसने। माय लॉर्ड, मैं हंटिंग टीम का लीडर, मतलब हंटिंग टीम को ना लीड कर रहा था डार्क मैगस के अगेंस्ट। बहुत कैजुअलिटी में, खुद एकदम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हूँ। मैगस लेलिन ने आखिरी वक्त में बचाया। सब एकदम प्री प्लान्ड था। कैजुअलिटी का रिकॉर्ड, कुछ डार्क मैगस कॉप्स दूसरी जगह से शिफ्ट किए हुए, बैटल का इल्यूजन बनाया गया था। ऊपर से रैंक 2 डार्क मैगस, वैसे भी हेल्प करने का ना कोई ना तरीका नहीं था। और रैंक 2 मैगस ने अटैक किया था, उसके सामने रैंक 1 मैगस क्या कर सकते हैं। लेलिन सबसे ज़्यादा ना एकदम रिलीव्ड था। दसमुंड ने एकदम पासिंग में पूछा, ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेट था ना वो नहीं किया। रीज़न सिंपल था, ये फोर सीजन गार्डन का इटर्नल मैटर था। दसमुंड आउटसाइडर था और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन उनकी एकदम ना डेडिकेटेड टीम का ना काम नहीं था। दसमुंड जो है ना वो एकदम सोलेम फेस बना के कहता है, तुम दोनों पीक रैंक 1 मैगस हो और वार्डे फोर सीजन गार्डन की फाइनल फोर्स हो। कैजर ने एकदम बो करता है, पीछे हटता है, बोलता है, फाइनल फोर्स मतलब लॉर्ड लेलिन, मतलब लॉर्ड रेनॉल्ड। और लेलिन ने ना कैजर की एक्टिंग देखी, वो एकदम स्पीचलेस हो गया। लेलिन खुद शौक दिखाने का ना एकदम चाहता था, लेकिन उसकी एक्टिंग जो थी ना इतनी अच्छी भी नहीं थी। एआई चिप से फेशियल मसल मैन्युअली जो था कंट्रोल किए शॉक एक्सप्रेशन जो था वो दिखा रहा था। अगर एआई चिप नहीं होता ना तो 10 मिनट जैसा स्लाय एकदम सैली रैंक 2 मैगस पकड़ लेता। लेकिन कैजर बिल्कुल नेचुरल, एकदम आंसू थे उसके आंखों में। बोलता है, नहीं, मैं मानता नहीं, लॉर्ड रेनॉल्ड रैंक 2 हैं, वो कैसे मर सकते हैं। और डस्टमुंड ने कंफर्म किया, सच है, रेनॉल्ड मर चुका है, मैं उसकी लाइफ फोर्स एकदम एक्सटेंड होते हुए फील कर सकता हूँ, पर मैं बहुत लेट पहुँचा, मुझे अफसोस है। उसके अच्छे दोस्त के नाते मैं उसकी विश पूरी करूँगा, डार्क मैगोस से बदला लूँगा। कैजर ने एकदम रिजॉल्व दिखाया, मैं ठीक होते ही रिवेंज मिशन के लिए अप्लाई करूँगा। प्योर ड्रामा था।
दोनों मास्टरमाइंड है भाई, ये दोनों मास्टरमाइंड क्या करेंगे। दसमुंड ने हाथ बजाया रंबल के साथ। रूम के दोनों तरफ एकदम फ्लोर बोर्ड स्प्लिट हो एकदम स्प्लिट किए और बेंच से एक बड़ा ट्रांसपेरेंट मेटालिक पिलर निकला। अंदर से गियर की आवाज़ ग्लोइंग रुइंस ऊपर की तरफ एकदम ट्रैवल कर रही थी। एक मैजिकल साइट था। दसमुंड ने फॉर्मली अनाउंस किया, 4 सीजन गार्डन क्राइसिस टीम ऑफिशियली फॉर्म। मेंबर कैजर लेलिन वाडे डिफेंसिव और स्पेल फॉर्मेशन इंचार्ज, डिफरेंस में मेजोरिटी वोट। कॉन्ट्रैक्ट जो था ना सर्कल ऑफ लाइट तीनों के आसपास ना आने लगा। अब फॉर्मेशन गेनी से ना मास्टर रिकॉग्नाइजेशन सेरेमनी करो, पिलर पे हाथ रखो। मतलब तीनों लोग पिलर पे हाथ रखते हैं। कैजर ने पहले हाथ रखा, कम्युनिकेटिंग एडमिरेशन के साथ वापस हटा। लेलिन की बारी आई, टच किया, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन जैसा, मेटल नहीं लग रहा था और वार्म एकदम वार्म फील दे रहा था, कोल्ड नहीं। एक क्रिस्प फेमिनी एकदम रोबोटिक वॉइस आती है लेलिन के दिमाग में। रिकॉर्डिंग स्पिरिचुअल ऑरा कॉन्फरिंग अथॉरिटी ऑफ 7 स्टार। एआई चिप की एकदम ना जेंडरलेस वॉइस से बिल्कुल अलग। ये था फॉर्मेशन गिनी। लेलिन ने सोचा, साइंस हो या मैजिक, सेम गोल डिफरेंट मेथड के साथ। 10 सेकेंड में लेलिन ने पूरी अथॉरिटी सिस्टम समझ ली। अथॉरिटी 1 से 9 स्टार और एक सबसे कम और 9 सबसे ज़्यादा। 7 स्टार ज़्यादातर डिफेंसिव फोर्स डिस्पैच कर सकता है, ऑलमोस्ट सब इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है, कुछ टॉप सीक्रेट्स छोड़ के। रेनोल्ड के 9 स्टार फॉर्मेशन गेनी को सेल्फ डिस्ट्रिक्ट भी ऑर्डर दे सकता है। मतलब ये है रेनोल्ड का ना 9 स्टार है, लेकिन ये तीनों को ना 7 स्टार मिला है, लेलिन वाडे और कैचर को। मतलब वाडे भी जिंदा है, अभी मारा नहीं है इन लोगों ने। देखते हैं आगे। 7 स्टार टेम्प्रोरी मिला है इमरजेंसी के लिए, आगे जाके सिलेक्शन होगा। मेटल पिलर सेरेमनी ख़त्म होने के बाद कैजर ने एकदम केयरलेसली पूछा, वाडे कहाँ है, दिख नहीं रहा। 10 मिनट का एक्सप्रेशन डार्क हो गया। बोलता है, एबियस स्पाइडर का जहर एक डैगर में सॉफ्ट, बहुत क्रूअल कॉम्बिनेशन था। वो जाग चुका है, लेकिन जहर और कर्स उसकी बॉडी और स्पिरिट दोनों को खा रहा है। सब न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करके उसके एक सूखे कॉप्स बना देगा। मेरा सजेशन, उसे जल्दी हेडक्वार्टर भेजो, हाई एनर्जी प्यूरिफिकेशन पूल वहाँ है। एल्डर कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। तस्मुंड ने एकदम हाथ फैलाए, बोला, रेनोल्ड की डेथ की खबर सुन के वार्डे जाने से मना कर दिया। इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने तक वो यहीं रुकना चाहता है। कैजर और लेलिन के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो था। अगर वार्डे मर जाता या वापस चला जाता तो 2 मेंबर टीम आसानी से न चला सकते थे, लेकिन वार्डे यहाँ रुक रहा है और वो ऑब्स्टेकल था इन लोगों के लिए। केजर की आंखों में एकदम रोशनी ने एकदम वो सोच रहा था, दिमाग घुमा रहा था और बोलता है, मौका ढूंढो और उसे मार दो। लेनिन ने देखा उसको और समझ गया वो भी। लॉजिस्टिक डिस्कस करने के बाद केजर ने एक्सक्यूज किया, इंजरीज ट्रीट करने हैं, और लेलिन को अपने रूम में लाया। एक सर्टेन मतलब ना जो स्पाइडर था ना, स्पाइडर वेब जैसा, पूरे रूम में ना एकदम ब्लाइंड स्पॉट कवर कर लिया। और कैजर एक्सप्लेन करता है, ये मेरा खुद बनाया अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अगर रैंक 2 मैगस भी एकदम आइज लगाना चाहें तो मुझे पता चल जाएगा। लेलिन ने एक नज़र डाली और 8 क्लॉड स्पाइडर की सिल्क स्पिरिचुअल फोर्स के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्टेट मतलब एकदम है ना एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है। और ये उससे ना इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा था। कैजर एकदम हैरान हो गया। ये स्पेल फॉर्मेशन उसके बाप ने डिजाइन किया था और लेलिन ने एक नज़र में ना मटेरियल जो था उसे पहचान लिया। नाइटलेस सिटी के स्कॉलर भी मुश्किल से पहचान पाते, तो तू प्रोफेसर बन सकता है वहाँ का। मतलब वो ना एकदम ना उसे सजेशन दे रहा था। लेलिन ने बिना एकदम पोलाइटनेस के ना सीधा पूछा, 10 मुंड से डर नहीं लगता? रैंक 2 मैगस के पास बहुत ट्रिक होते हैं, वो कुछ पकड़ ना ले। कैजर ने डिसमिस किया, 10 मुंड की चिंता मत करो। फिर एक्सप्लेन किया, रैंक 2 मैगस के अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं, एक जगह से ना बाइंड रहते हैं। 10 मुंड की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी इटर्नल रिवर प्लेन को एंट्रेंस नंबर 2 लाइटिंग रीजन को प्रोटेक्ट करना। अगर डार्क मैगस वहाँ प्रेशर डालें, 10 मुंड को वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एंट्रेंस उसकी एकेडमी के एरिया से आता है, उसके लिए पर्सनली वैल्यूएबल है। 4 सीजन गार्डन अलायंस के एक हिस्सा
मतलब एक हिस्सा है। 10 मिनट की एक जो है एकेडमी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होगी, लेकिन इंट्रांस नंबर 2 गया, एकेडमी को सीधा लॉस हो जाएगा। ये 10 मिनट को हटाना मेरा काम है, तुम सिर्फ एक काम पे फोकस करो। कैजर ने लेलिन की तरफ देखा और बोला, तीसरी आंखों में फ्लैश आते हुए। वो बोलता है, वाडे। लेलिन ने ना एकदम चिन टच किया, सोचा वाडे था पहला 4 सीजन गार्डन मैगस जो पे लेलिन से मिला था। उसने ही एग्जाम में हेल्प की थी। लेकिन अब कैजर ने एक्सप्लेन किया, वाडे हेडक्वार्टर का एनओवी है, बहुत पावरफुल है, उसके पास रेनॉल्ड के कनेक्शन और रिसोर्स वाडे इनहेरिटेड कर सकता है। जैसे उसका स्टूडेंट था, मतलब उसका स्टूडेंट था, तो रेनॉल्ड का जो है कनेक्शन और रिसोर्स वो इनहेरिटेड कर सकता है, और वो प्लान के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। कैजर ने एकदम डार्क टोन में कहा, ये प्लान फेल नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, फेल हुआ तो तेरी स्पिरिट खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। कैजर की आंखों से डार्क रेज। लेलिन एक मोमेंट के लिए चुप रहा, बोलता है, डोंट वरी, मैं उसे चुप करा दूंगा। कैजर ने न्यूज़ दिया, 4 सीजन गार्डन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया। एल्डर एकदम पैनिकिंग में थे। पूरी 4 सीजन गार्डन डिस्पैच हो रही थी, प्लस एक रैंक 2 मैगस। 5 दिन, बस इतना ही टाइम था। मतलब 5 दिन है इन लोगों के पास ये सब काम करने के लिए। 5 दिन के अंदर एल्डर कॉप्स भेज देंगे, रैंक 2 मैगस भी भेज देंगे। एक प्लान एकदम ना 5 दिन में 10 मिनट को हटाओ, वाडे को साइलेंस करो, डिफेंसिव स्पेल फॉर्मेशन और सीक्रेट प्लान कोर डार्क मैगस को हैंड ओवर करो, सब इंट्रांस डार्क मैगस के कंट्रोल में। लेलिन वहाँ से उठता है, डोर की तरफ जाता है, फिर मुड़कर एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है, एक बात कहना था, वो तुम्हारी बीच वाली आँख है ना, बीच वाली नज़र, उसे बंद करो, बहुत डिस्कस्टिंग लगते हो। और फिर डोर बंद कर देता है। भाई ये ताना मार रहा है केजर को। केजर का चेहरा ब्लैक हो गया, एक हाथ से कप डॉक्यूमेंट सब कुछ मेज के नीचे। बोलता है, कमीने। केजर का फेशियल मसल एकदम ना घूमने लगा। अगर मेरा 3 स्पिरिट इन अ बॉडी कंप्लीट होता और मुझे उसकी ज़रूरत ना होती, मैं उसे मार डालता, कसम से मैं उसे मार डालता। पास्ट की ह्यूमिलेशन, लेलिन से हारना और उससे एकदम न उससे न मजाक उड़वाना, जैसे पुरानी जख्म पे न नमक छिड़क दिया उसने। और फिर उसने जो बच्चा मारा था ना लेलिन ने, और जाइंट को बैडली इंजर किया था, ये उसके खुद के स्पिरिट मतलब थे। कॉन्टेक्ट से भी बड़ी बात थी उसके लिए, नफरत था। लेकिन फिर कैजर से न, वो कैजर जो है अपना सिर हिलाता है, बोलता है, ठीक है, जीनियस है, एक 1 करोड़ में एक, तो क्या, कॉन्टेक्ट से बांधा है, ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा बांधने का। और फिर प्लान सक्सेस होने के बाद, जब तू किसी काम का नहीं रहेगा, तेरी स्पिरिट लेके 200 साल टॉर्चर करूँगा, कसम से 200 साल। कैजर का लो मैनिकल लाफ, बिल्कुल विलेन की तरह ना। कैजर ने लाइटिंग स्पीड से काम किया। अगले ही दिन इंट्रांस नंबर 2 पे डार्क मैगस एक्टिविटी बढ़ गई। बहुत से स्मार्ट मैगस ने समझ लिया ये लियोर था, लेकिन 10 मिनट ने फिर भी जाने का डिसीजन लिया। रीजन प्योर सेल्फिश कैलकुलेशन। 4 सीजन गार्डन अलायंस का मेंबर, मतलब आया गया तो 10 to 20% रिसोर्स मिलते, फाइन। लेकिन इंट्रांस नंबर 2 10 मिनट की एकेडमी का एरिया है, वहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। वहाँ पर रिसोर्स वेब की तरह आते हैं। रेनॉल्ड का एकदम ना डेड फ्रेंडशिप, मतलब वो मर चुका है ना, फ्रेंडशिप तो अब चला गया। डेड फ्रेंडशिप मतलब बराबर, शान के बिना फ्रेंडशिप कैसे चलेगा। मतलब ये है कि ना 10 मिनट ने ना जो, अरे यार इसका नाम भी कितना अजीब है यार, 10 मिनट। 10 मिनट ने डिसीजन लिया, अपना बेनिफिट पहले देखा उसने। 10 मिनट के जाने के बाद लेलिन हेड क्वार्टर में एकदम ना स्ट्रोल करके ना निकल गया। हर मैगस ने बो किया रेस्पेक्टफुल्ली। पावर और अथॉरिटी, लेलिन अब कोर एग्जिस्टेंस था यहाँ का। और फिर एक फनी सिचुएशन, वो सारे डिवीजन टीम लीडर जिन्हें लेलिन ने न मारा था, एक्सटोर्ट किया था, ज़्यादातर बैटल में मार दिए गए थे। उनकी टीम के बचे हुए मेंबर सीधा लेलिन के पास आए, रिसोर्स और इंग्रेडिएंट लेकर, एकदम खुशी से। वो चाहते थे लेलिन उनको न इग्नोर करे, और उनकी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उन लोगों को नज़रअंदाज करे। पहले लेनिन को खुद जाके ना एक्सटोर्ट करना पड़ता था, अब सब लोग खुद घर आते, उसको ना बहुत सारे रिसोर्स देते, और लोग डरते थे, वो एक्सेप्ट कर रहे थे।
लेनिन ने सब एक्सपेक्ट किया, मतलब एक्सेप्ट किया, सब कुछ प्रॉमिस किया अंदर से, मतलब जानता था वो यहाँ रहना मतलब ना गिने चुने दिन है। और जब मैं चला जाऊंगा ये लोग सिर्फ मुंह खोलते खोलते रह जाएंगे। मतलब सब एक्सेप्ट करो। अब इन लोगों का प्लान क्या रहेगा, मिलेंगे हम लोग दूसरे एपिसोड में, देखते हैं लेलिन क्या करेगा, यहाँ से कैसे भागेगा। अब ना इसका ना रैंक 2, वो रैंक 2 आने वाला है, देखते हैं क्या करेगा। और ये कैजर, भाई कैजर का मैं खुद शौक रह गया। कैजर और जाइंट और ये बच्चा तीनों एक ही थे। और ये गार्गामेल का क्या सीन है भाई, पाप पाप बोले जा रहे हैं। चलो छोड़ो, जाने दो। चलो बाय बाय।